द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। पहले दो बयान मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो दक्षिण भारत के दो मुख्यमंत्रियों ने दिए हैं। यह बयान क्या है? पहला बयान है एम.के. स्टालिन का, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि पहले हम कहते थे समय लो, सोच लो और आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। एक और बात कही टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, जो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव दी जाएगी। एक और बयान है जो इन्हीं के सांसद ने दिया था कि तीसरे बच्चे के तौर पर लड़की पैदा होती है तो माता पिता को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर बेटा पैदा होता है तो एक गाय दी जाएगी। अब यह तीन बयान आपको क्या बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य यह चाह रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ जाए। आखिर यह स्थिति आई क्यों? इस पूरे वीडियो में इसी विषय को समझेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद दक्षिण भारतीय राज्यों की इस समय दिखाई दे रही है। तो आज के वीडियो में पूरा इस विषय पर चर्चा करते हैं और अंत में समझेंगे कि आखिर क्या कंक्लूजन निकल सकता है इस समस्या का। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। भारत की जनसंख्या इस समय 140 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। विश्व का नंबर 1 देश है इस समय जनसंख्या के अनुसार। ऐसे में दक्षिण भारत के राज्य यह कह रहे हैं कि अधिक बच्चे पैदा करो तो कुछ तो समस्या होगी। तो यह समस्या है देश की राजनीति। जी हाँ, परिसीमन आयोग का गठन होना है 2026 में। ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं जायज हैं। यहाँ पर वह जो सोच रहे हैं उनका सोचना यहाँ पर सही है। पहले हम बात करते हैं परिसीमन आयोग की, कब कब बना है और उससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, और फिर अगर 26 में परिसीमन आयोग होता है, जो वर्तमान में लोकसभा की संख्या है उसको बढ़ाकर, तो क्या स्थिति बन सकती है। देखिए, परिसीमन आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 में कहा गया है कि देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण करने के लिए हम परिसीमन आयोग का गठन करते हैं, जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों को डिफाइन करेगा कि कितने नंबर की सीटें यहां पर होनी चाहिए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जनसंख्या लेते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि हम कितना एवरेज लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टोटल जनसंख्या से यहां पर डिवाइड करते हैं। फिर जो नंबर आता है वह कहते हैं कि यहां पर इतनी सीटें होनी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें तो आजादी के बाद अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952, 1963, 1973 और 2002, यह 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। 1952 में 1951 की जनसंख्या का उपयोग किया गया था, 1963 में 1961 की जनसंख्या का उपयोग किया गया था और 1973 में 1971 की जनसंख्या का उपयोग किया गया था। 73 के बाद जो है क्या कहा गया कि भाई 522 सीटों को बढ़ाकर 543 सीटें कर दी गई थी, और फिर कहा गया कि 25 साल बाद देखा जाएगा कि सीटों को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तब 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। उसने कहा कि सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, और 2026 में देखा जाएगा कि अब हमें सीटें बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। अब चूंकि 2002 में 2001 की जनसंख्या का उपयोग किया गया था परिसीमन आयोग में, और फिर इसे अगले 25 साल के लिए टाल दिया गया था। यह 84वां संविधान संशोधन था हमारा। चूंकि 1971 की जनसंख्या में यह पता चला था कि देश में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, ऐसे में 543 सीटें यहां पर कर दी गई थी, और फिर कहा गया कि चूंकि उत्तर भारत की जनसंख्या यहां पर काफी ज्यादा है और दक्षिण भारत यहां पर धीमे धीमे अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, ऐसे में परिवार नियोजन के कार्यक्रम के अनुसार हम उत्तर भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे और फिर सीटों का निर्धारण करेंगे। यह बात सभी को समझ में आई। लेकिन 1991 आते आते यह पता चल चुका था कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां पे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम उस तरीके से सफल नहीं हुआ जैसे कि दक्षिण भारत के राज्यों में हुआ। तो यह राजनीतिक असमानता तो यहां पर आनी है।
अब जनसंख्या के अनुसार हम देखें और लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या के अनुसार देखें तो क्या-क्या परिवर्तन यहां पर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र जो यहां पर 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों की जनसंख्या और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्याओं में काफी अच्छा खासा अंतर आपको दिखाई देगा। हिंदी भाषी राज्यों में मुख्यतया हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। यह सभी राज्य अपने अपने यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या को होल्ड करते हैं। लगभग इनकी जनसंख्या देश की 45% आबादी है। वहीं पर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो वहां के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इनकी जनसंख्या लगभग 26 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में आपको दिख रहा होगा कि जनसंख्या कितनी ज्यादा असमानता वाली यहां पर हो चुकी है। ऐसे में अगर हम लोग परिसीमन का गठन करेंगे तो सीधी बात है उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा होते यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम एक नॉर्मल यहां पर बात करें तो राज्य अनुसार अगर परिसीमन आयोग गठन किया जाता है और जो जनसंख्या यहां पर बन रही है उसको हम सीटों में कन्वर्ट करें और वर्तमान समय में जो नई संसद बनी है उसमें टोटल 888 सीटें हैं। अगर 888 सीटों को जनसंख्या से भाग दें तो एक एवरेज निकल के आएगा कि इतनी जनसंख्या पर एक सीट यहां पर बन रही है। तो अगर उसी को आधार बनाएं तो हमको यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करें तो 80 सीटें बढ़कर हो जाएंगी 147। वहीं पर बिहार में संख्या 40 से बढ़कर 76 हो जाएगी। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत चले तो वहां पर कर्नाटक में 28 की जगह पर 45, आंध्र प्रदेश की 25 जगह पर 37। तो आपको दिख रहा होगा कि उत्तर भारत में सीटें कितनी अधिक बढ़ते आपको दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसको यहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषी राज्य और दक्षिण के राज्यों को यहाँ पर मैनेज करके देखें तो आपको अंतर और स्पष्ट होगा। अगर यहाँ पर इसको मैनेज किया जाए तो हमको यह पता चलता है कि दक्षिण भारत राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना, यहां पर जो बढ़ोतरी होने वाली है सीटों की आफ्टर परसिमन वह 36, 61, 48, 20 और 47% होगी। अगर इसको टोटल समग्र में देखें तो 47% सीटें यहां पर बढ़ती हमको दिखाई दे रही है यहां पर दक्षिण भारतीय राज्यों की। मतलब 129 सीटें बढ़कर हो जाएंगी 184, जो कि लगभग 55 सीटें यहां पर बढ़ रही हैं। वहीं पर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें जो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, इनको देखें तो उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 147 हो रही है, बिहार में 40 से 76। ऐसे अगर टोटल देखें तो अंतर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो टोटल 216 सीटें जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में आती हैं या बढ़कर 398 हो रही हैं, जो कि प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो 84% की बढ़ोतरी यहां दिखाई दे रही है। मतलब एक तरफ बढ़ोतरी 40% के आसपास है तो एक तरफ जो बढ़ोतरी दिख रही है वो 80% के आसपास है। तो आपको दिख रहा होगा कि राजनीतिक असमानता कितनी ज्यादा यहां पर हो जाएगी। अभी भी हिंदी भाषी राज्यों में देखें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ लें तो 120 सीटें यहां पर लोकसभा की होती हैं, जबकि दक्षिण भारत में यह संख्या अगर 5 राज्यों की है तो वह 129 सीटें हैं। तो सीधी बात है उत्तर भारत में सिर्फ 2 राज्य ही अपने पास राजनीति का वह रसूख रखते हैं जो देश के अन्य राज्य अपने पास नहीं रखते हैं। ऐसे में परिसीमन के बाद सीधी बात है उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति और सुदृढ़ होने वाली है। तो यह समस्या तो यहां पर उठेगी ही और दक्षिण भारतीय राज्य जो यहां पर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं वो सीधे तौर पर उचित चिंता है उनकी। अगर उनके यहां पर सीटों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो आने वाले समय में राजनीतिक असमानता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दक्षिण भारतीय राज्य राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करने वाले हैं। लेकिन परिसीमन आयोग का गठन सिर्फ इसलिए न किया जाए कि वह जनसंख्या के अनुसार लोकसभा की सीटों को यहां पर बांट दे। उसे यह देखना पड़ेगा कि जिस जगह पर परिसीमन कर रहा है वहां पर भौगोलिक स्थिति क्या बन रही है, वहां पर जनसंख्या की स्थिति क्या है, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और साथ ही साथ वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सब स्थिति को देखकर तब परिसीमन आयोग का गठन किया जाए। अगर यह सब चीजें यहां पर फॉलो की जाएंगी तो हम जनसंख्या बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं उस बात को यहां पर हम अच्छे तरीके से खारिज कर पाएंगे। एक तरीका यहां पर यह हो सकता है कि एक समान एवरेज के फॉर्म में सबकी सीटों को यहां पर बढ़ोतरी यहां पर कर दी जाए। मतलब सीटों को एक समान अनुसार यहां पर बढ़ा दिया जाए। उन जगहों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले जिनके पास अभी वैसी क्षमता नहीं है जैसी उनके पास होनी चाहिए।
सिर्फ जनसंख्या के अनुसार अगर आपने सीटों को बढ़ाया तो यह सीधे तौर पर उन राज्यों के साथ दिक्कतें पैदा करेगा, ज्यादती होगी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को, जनसंख्या नियंत्रण को सही तरीके से अपने यहां पर लागू करवाया है। तो सरकार को जब परिसीमन आयोग का गठन करना होगा तो वह इन सभी बातों का ध्यान रखे कि दक्षिण भारतीय राज्य या पूर्वोत्तर राज्य उनके साथ उपेक्षा ना हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।